मेरा नाम पुष्पा है। मेरे पीछे जो लड़कियां खेल रही है वे कई गांव से आई हुई है। वे कभी स्कूल नहीं जाती, भेड़ बकरियां चराती थी। वे उसको पेंसिल कापी पकड़नी नहीं आती। वे यहाँ 6 महीनों में 5वीं पढ़कर जाएगी। मैं भी यहाँ पढ़ती हूँ। आइए मैं आपको इस शिविर के बारे में और बताती हूँ। इस शिविर में 110 लड़कियां 43 गांव से आई हुई है। वे कभी भी घर से बाहर नहीं निकली। वे पहली बार ही घर से बाहर निकली है। वे पढ़ने का सपना लेकर निकली है। उनका पहला दिन मन नहीं लगा, मेरा भी मन नहीं लगा। मैं भी 10 दिनों तक रोती रही। अब आपको मेरी दोस्त सुलोचना को मिलाती हूँ। वे कहाँ से आई, कैसे आई? मैं गांव खरबारा से आई हूँ। हमारे घर कोई नहीं पढ़ेड़ा है, 2 भाई पढ़ते हैं। 8 सीता, मेरी सहेली सीता पढ़ के गई थी। माँ कह रही थी तुम भी पढ़े क्या? मैं बोली मैं भी पढ़ूंगी। मेरी मम्मी बोली बात अच्छी बातें कर रही थी। पढ़ेड़ी थी, अच्छी बातें कर रही, अच्छी लगती थी। सीता कहती, मेरी मम्मी बोली मैं भी गा लूँगी। मेरी मम्मी बोली मेरे पापा शाम से आया। मेरे पापा नहीं कहा कभी मैं गा लूँगा। मेरे पापा बोला नहीं मैं नहीं गा लूँगा। मेरी मम्मी बोली मैं गा लूँगी, ज़रूर गा लूँगी। सीता अच्छी बातें कर रही थी। सीता कह रही थी वे अच्छे पढ़ा रहे हैं, अच्छी बातें करे, अच्छे सुंदर होके गई थी। मैं बोली मैं भी पढ़ूंगी। मैं बोली मैं भी गा लूँगी। पापा नट रहे थे नहीं गा लूँगी। पापा भी हाँ कर दी भी मैं गा लूँगी। फल नहीं फल। मैं बालिका शिविर में आई थी जब सबके जुएँ थी सिर में। अब जू किसके भी नहीं है, कांगी देते हैं जब जू निकल जाती है। सुबह उठते बाल बनाते हैं, मंजन करते हैं, फिर मंजन करते हैं। साबुन भी जान गए, साबुन नहाने की होती है, कपड़े धोने की होती है। मंजन भी जान गए, मंजन करने के होते हैं। पहले भी जान नहीं सकते थे ये मंजन करने की होते हैं, क्या होते हैं। ये सब सफाई रखने लगे हैं। बालिका शिविर में आते हुए सब कुछ सीख गए हैं। मेंढक, मच्छर, मक्खी, लट्टे, कीड़ा, एक करके। मेंढक और मच्छर, मक्खी। 7 5 अब 6 अब मैं आई तब खाना नहीं खाती थी किसी के साथ। अब तो सब कुछ साथ ही खाते हैं। पहले तो छोटी जाति भी मानती थी, भी छोटी साथ नहीं खा ले जाती। एक तो छोटी मोटी सब कुछ साथ भी खाती हैं, रहती हैं। सब कुछ भी सोती साथ पहले भी नहीं सोती थी साथ, अब तो साथ भी सोती हैं। गांव वाले लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाते? इसकी एक वजह है, छोटी उम्र में शादी कर देते हैं। मेरी भी 4 साल पहले शादी कर दी। मैं जब बड़ी होगी तब ससुराल जाऊंगी। इस शिविर में बहुत सी लड़कियां वे शादीशुदा है। वे माता पिता के घर से आई हुई है। 2 ऐसी लड़कियां वे आपस में देवरानी जेठानी लगती है। वे ससुराल से आई हुई है, उनके बच्चे भी है। उनके माता पिता न भेज दे तो ससुराल वाले कैसे भेजते हैं? आइए आपको मिलाते हैं भूरी और गिरधावरी। पढ़ोड़ी होती तो सोई काम कर लेती घटी, और कोई पति भी काम और पढ़ते तो हाथ बटा देती, और कोई काम कर लेती कागज को और काम कर लेती घटी जा सकती पति के साथ। मैं भी पढ़ोड़ी होती तो मेरे यहाँ शरीर में सुसी रहते। बाद एक दिन
एक बार मेरे पति पढ़ने जा रही तो यहाँ का कार्यकर्ता मिले छतरगढ़ में। तो मेरे पति ने पूछा आपके घर में भी कोई पढ़ने वाले हैं कि? तो मेरे पति के वहाँ एक मेरी भाभी है और एक हमारे घर में आप है। तो मेरे पति क्यों मैं तो भेज दूंगा, मेरे माँ ने पूछ लेना, मेरे घर में पूछ लेना मेरे मम्मी पापा ने। तो मेरे घर जाए वैदिक जी और बीरी जी, तो मेरे ससुराल ने पूछा तो मेरे लिए तो हाँ कर दी का भेज देंगे, मेरे पति भी हाँ कर दी का भेज देंगे, मैं हाँ कर दी, मैं क्यों जासी हूँ। और बवरी के लिए हाँ नहीं करी, मेरी जिठानी के लिए का तेरे छोटा बच्चे कौन रखेगो, तो बवरी क्यों नहीं मैं जासी हूँ। तो मेरे जेठ क्यों बच्चा ने मैं रख लूँगा जाएगी। तो मैं दोनों ने भेज दी, मैं आ गई। 5 अब 6 अब सबसे मोटी घर के में छोटे बहन भाइयों के रखने के लिए। फिर मेरी 10 साल की हुई जब मेरी मम्मी राम को प्यारी होगी। फिर मैं छोटे बहन भाइयों को रखती संभालती। फिर मेरी 14 वर्ष की हुई जब मेरी शादी कर दी। फिर मेरे ससुराल में सब पढ़े लिखे थे, मैंने बहुत शर्म आती थी भी मैं भी पढ़ी लिखी होती तो और एक काम भी कर सकती और इन पढ़ती भी। कोई कागज पत्र आवे तो मैं पढ़ नहीं सकती, मेरे बहुत काला भैंस समान होते। मेरे छोटी उम्र में मेरे बच्चा हो गया। सब पढ़े लिखे, मैंने शर्म बहुत आती। शिविर में कई लड़कियों के माँ बाप आकर कई बहाने बना कर ले गए। ऐसी मेरी सहेली कैसर को भी ले गई। मेरी बड़ी बहन सावित्री को माँ पिताजी आए थे, जब ले गए, जब ले जाकर शादी कर दी मेरी भी। फिर वापिस शिविर में भेज दिए। आपकी शादी हो गई, पति का क्या नाम? मुझे तो मालूम नहीं है। मेरी दोस्त के छोटू को पूछते। मेरी शादी को 2 साल का मुझे नहीं पता। मेरी शादी को 4 साल हो गए, मुझे भी पता नहीं। शादी कर देते हैं। घर के काम के कारण ये स्कूल नहीं जा पाती। इस 6 महीनों में ये कठिन मेहनत करके 5वीं पढ़कर जाएगी। पढ़ने के साथ साथ जो ज्ञान की बातें मिलती है वे गांव-गांव ढाणी फैलेगी। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है पढ़ना और यहाँ पर बहुत अच्छी चल रही है पढ़ाई। और आप पहले जैसे शर्म नहीं आती है, पहले मुझे शर्म होता है, आप पति के बराबर कदम मिला के चल सकती हूँ। किस काम में पीछे नहीं रह सकती, हर एक काम में आगे बढ़ के कर लेती हूँ। अब मैं पढ़ लिख के गई हूँ, मेरा फायदा कोई नहीं उठा सकती थी।